Good morning friends. So today we have to start a new topic, that is it is the part of remaining periodic properties. So last day or last video we have seen that about the periodic properties. तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पिरियॉडिक प्रॉपर्टीचा उरलेला जो पार्ट आहे तो बघणार आहे. तर पिरियॉडिक प्रॉपर्टी आतापर्यंत आपण बघितलं ते म्हणजे ॲटॉमिक रेडॉय, नेक्स्ट म्हणजे व्हॅलन्सी, नेक्स्ट म्हणजे मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, नेक्स्ट म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी, अनदर वन इज द आयोनायझेशन एन्थॅल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अँड इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. सो all of you know, first of all we have seen that about the first property, that is the atomic radii. After that we have seen that about the valency. इसके बारे में मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था, वो आप लोगों ने देखा होगा. बाद में मैंने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में वीडियो बनाया जिसमें रिएक्टिविटी और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है. सो प्लीज सब्सक्राइब द राहुल तंत्रपाड़े एडवांस साइंस ट्यूटोरियल चैनल and press the bell icon button and get all videos notifications. So we have to start the next periodic properties. So आज हम देखने जा रहे हैं वो यानी कि तीन जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो एक मीन्स फर्स्ट वन वाला जो है वो है आयनाइजेशन एनर्जी, अनदर वन इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड अनदर वन द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, पहिली जी आयोनायझेशन एन्थॅल्पी ही जी प्रॉपर्टी आहे तर त्या अगोदर आपल्याला समजायला पाहिजे व्हॉट इज बाय आयोनायझेशन. तर आयोनायझेशन एनर्जी हा एकदम सिंपल टॉपिक आहे. आपण याची डेफिनेशन सुद्धा आतापर्यंतच्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलं आहे किंवा आतापर्यंतच्या स्टँडर्डमध्ये बघितलेलं आहे. सो व्हॉट इज बाय आयोनायझेशन, तर लक्षात असू द्या आयोनायझेशन म्हणजे काय, एखाद्या इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, इट इज कॉल्ड एज आयोनायझेशन. But means what is ionization energy? So obviously ionization, the amount of energy required to remove the outermost electron from the valence shell, it is called as ionization energy. म्हणजेच outermost सेल मधला इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारी एनर्जी याला आपण आयोनायझेशन एनर्जी म्हणतो. सो यू नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी जो ये पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, एटम से रिलेटेड है. और बाद में हमें इसका ट्रेंड भी देखना है. लेकिन कैसा ट्रेंड देखना है, देखो अब हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व भी कर देंगे उसे. सो क्योंकि हमें ट्रेंड देखना है एक तो पीरियड में और नेक्स्ट वन इज द ग्रुप में, क्योंकि अभी तक हमने जो पर्टिकुलरली जो प्रॉपर्टी देखी है पीरियोडिक ट्रेंड यानी कि ग्रुप और पीरियड में यही ट्रेंड देखा है और यही ट्रेंड हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखना है. बाद में नेक्स्ट वन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देखना है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी देखना है. सो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और आयन्स in gaseous state atom. It is called gaseous state. It is called as ionization enthalpy or ionization energy. So we can write that is the definition of ionization energy: the amount of energy required, the amount of energy required to remove valence electron from valence shell from gaseous atom state or in its gaseous state atom, in its gaseous state atom
इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो किस पे डिपेंड्स है? ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो एटॉमिक एनर्जी या फिर एटॉमिक रेडाई पे, या फिर दूसरा फैक्टर जो है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। सो अगर वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इन इट्स गैसेस स्टेट एटम, इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आउटर मोस्ट एक वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसे बोलते हैं हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर एनर्जी मीन्स सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लार्जर, ऑलवेज लार्जर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तर पहिली जी आयनायझेशन एनर्जी आहे ही सेकंड आयनायझेशन एनर्जीपेक्षा कमी असते, किंवा दुसऱ्या वेळेने आपण असं म्हणू का सेकंड आयनायझेशन एनर्जी इज लार्जर दॅन द फर्स्ट आयनायझेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से रिमूव होता है तो पर्टिकुलर एटम या आयन की जो साइज है वो कम होती है। इसका मतलब जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन और लार्जर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो हमें अब देखना है पर्टिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के बारे में और पीरियड के बारे में। जैसे अभी मैंने बताया की ही जी आयनायझेशन एनर्जी आहे ही कशाशी रिलेटेड आहे? आयनायझेशन एनर्जी मोस्टली जे रिलेटेड आहे ते म्हणजे ॲटॉमिक रेडाय सोबत आणि दुसरी म्हणजे ती फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सोबत। तर विद्यार्थी मित्रांनो इथं तुम्हाला हे लक्षात घ्यायचं आहे, जेवढं आयनायझेशन एनर्जी जेवढी जास्तीत जास्त ॲटॉमिक रेडाय राहील तेवढी कमीत कमी आयनायझेशन एन्थॅल्पी राहील। मुद्दा समजून घ्या, जेवढी जेवढी ॲटॉमिक रेडाय जास्तीत जास्त तेवढी आयनायझेशन एनर्जी कमीत कमी। असं का होऊ शकते? कारण जेवढी ॲटॉमिक रेडाय जास्त तेवढाच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन्स कमी असेल। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ग्रुप देखते हैं, बाद में उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर क्या है? 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-1। बाद में लेते हैं सोडियम, सोडियम के बारे में 2-8-1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। बाद में पोटेशियम 19 है, सो 2-8-8-1। बाद में रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। सो यहाँ पे क्या हो रहा, जो एटॉमिक रेडियस है वो अकॉर्डिंग टू एज द एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली, इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन द एक्स्ट्रा सेल डाउन द ग्रुप। सो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ गई है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसलिए आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव करने में कम से कम एनर्जी लगेगी, बराबर है। तो इसका पूरा जो यानी कि क्या बोलते हैं हम उसे सीक्वेंस जो है जो है वो किससे रिलेटेड है? ये डायरेक्टली यानी कि एटॉमिक रेडियस हम ऐसा लिख भी सकते हैं, एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, किससे है इन्वर्सली प्रोपोर्शन? इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडाई। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस देन आयनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस देन आयनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजेस, बराबर है, इससे रिलेटेड है। सो पहले हम देखेंगे अब पीरियड के बारे में। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, अभी मैंने जो फिलहाल फैक्टर बताया वो फैक्टर आप लिख सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडाई। और सेकंड जो फैक्टर है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इससे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, दैट इज बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना कम फोर्स उतनी कम से कम एनर्जी। सो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। बाद में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी अब देखेंगे पीरियड के बारे में।
आयनायझेशन एनर्जी का जो ट्रेंड आहे और बाद में देखेंगे ग्रुप के बारे में. तर सर्वांना हे समजायला पाहिजे की आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय. एकदम सिंपल टॉपिक आहे. आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय, तर आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स सेलमधून जर रिमूव्ह जर होत असेल त्याला लागणारी अमाऊंट ऑफ एनर्जी, त्या अमाऊंट ऑफ एनर्जीला आपण म्हणू आयनायझेशन एनर्जी. पण ॲटम हा नेहमी गॅसेस स्टेटमध्ये असायला पाहिजे. आपण सॉलिड स्टेटमधून जर इलेक्ट्रॉन जर रिमूव्ह होत असेल, होत नाही पण रिमूव्ह जर करत असेल तर त्याला लागणाऱ्या एनर्जीला आपण आयनायझेशन एनर्जी म्हणणार नाही. सो वी कॅन स्टेट दॅट वी कॅन से द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन from valence cell in its gaseous state atom, it is called as the ionization energy. और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी किससे रिलेटेड है. आयनाइजेशन एनर्जी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस से, और दूसरा जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इट इज आल्सो मीन्स वी कॉल्ड इट एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो. ओके, बाद में हमें देखना पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है. सो ऑब्वियसली जैसे कि अभी तक हमने देखा ट्रेंड मेटालिक रेडाई में देखा, बाद में रिएक्टिविटी में देखा, एटॉमिक रेडाई में देखा. जो ट्रेंड है वैसे ट्रेंड यहाँ पे हमें देखना है. मीन्स व्हाट हैपन इन केस ऑफ पीरियड में क्या होता है, एज द एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजेस देन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम सेल. बराबर है. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसा वैसा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सेल में ऐड होता है. अगर सेम सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसका मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि इसे बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द फोर्स बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज ऑन इंक्रीजेस. सो इसका इफेक्ट क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजेस. अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी. सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पीरियड में जाता हूँ, हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं इसको. देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, नेक्स्ट वन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. सो एटॉमिक नंबर है 3, बाद में है 4, आफ्टर दैट 5, 6, 7, 8 और 9. सो लिथियम की एटॉमिक नंबर है 3 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 1, बाद में 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बोरॉन का 2, 3, इसका जो है 2, 4, बाद में 2, 5, नेक्स्ट वन द 2, 6, बाद में 2, 7. ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, मीन्स होगा इसका. बाद में इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में हो रहा है ऐड, यल सेल में, KL. सो सेल जो है वो कांस्टेंट है लेकिन जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं. इसका मतलब जो है प्रोटॉन, द व्हाट वी कॉल्ड इट एज द स्ट्रेंथ बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस इट मीन्स दैट एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजेस. और एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजेस देन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. सो पीरियड में क्या ट्रेंड होगा, म्हणजे यावरून आपल्याला काय लक्षात येते का पीरियडमध्ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम सेलमध्ये ॲड होते, त्यामुळं ॲटॉमिक रेडियस कमी होते आणि आयनायझेशन एनर्जी इंक्रीज होते. तर इथे आपण ट्रेंड डायरेक्टली लिहू शकतो. मीन्स इन पीरियड ionization goes on increases, ionization energy down the period increases, down the period increases. इसका जो रीजंस है मैंने अभी बताया है, इंक्रीजेस. बराबर है. सो एक बार रिपीट करूंगा. देखो इसका रीजंस क्या है, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम सेल. As the extra electron added in a same cell, then what happen, outermost electron, the force between the nucleus and outermost electron or valence electron goes on increases, and as the force of attraction goes on increases then atomic radius goes on decreases. As the atomic radius goes on decreases, it is not easy, that is it is difficult to pull out the electron from the outermost orbit, and hence it require amount of energy
overall ionization energy increases down the period. सो ये हो गया पीरियड के बारे में. बाद में हम लिख सकते हैं इसका ट्रेंड ग्रुप के बारे में. सो पहले ही एग्जांपल जैसे बताया था लिथियम, उसके बाद में सोडियम, नेक्स्ट वन इज द पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. इस अगर मैं ग्रुप में जाता हूँ तो क्या होगा, when we go from down top to bottom down the group, then extra electron added in the extra cell. जेव्हा आपण ग्रुपमध्ये टॉप टू बॉटमला जातो तेव्हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हा एक्स्ट्रा सेलमध्ये ॲड होते. जसा जसा ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होईल तसा तसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आहे एक्स्ट्रा सेलमध्ये ॲड होत जातो. आणि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जर एक्स्ट्रा सेलमध्ये ॲड जर झाला तर ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होईल. जेवढी ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होईल म्हणजेच डिस्टन्स वाढलं, म्हणजेच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी झाला. आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जर कमी होत असेल तर आयोनायझेशन एनर्जी म्हणजेच आउटर मोस्टमधून इलेक्ट्रॉन निघणं फार सोपं जाईल. म्हणजेच आयोनायझेशन एनर्जी हे कमी कमी होते. तर आपण याच्या बाबतीत लिहू शकतो आयोनायझेशन एनर्जी, आयोनायझेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. इसका रीज़न अभी मैंने बताया था कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेल में ऐड होता है. सो वी कैन से दैट व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप देन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन द एक्स्ट्रा सेल. As the extra electron added in the extra cell, then force of attraction between the proton and electron goes on decreases because atomic radius increases. And as the force of attraction goes on decreases, it means that ionization energy down the group goes on decreases. तो ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में. सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ पीरियड और ग्रुप में. सो हम लिख सकते हैं समरी में आयोनाइजेशन एनर्जी इन द period goes on increases due to increasing force of attraction between the proton and electron, and in case of group it is goes on decreases because force of attraction between the proton and electron goes on decreases. So this is all about the ionization energy. Next periodic property we have to see, that is the which one property, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तर बघा मित्रांनो, अगोदर आपण जे बघितले ते म्हणजे आयोनायझेशन एनर्जी. आयोनायझेशन एनर्जीमध्ये काय होते की आयोनायझेशन एनर्जी म्हणजे आउटर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किंवा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारी एनर्जी. आता नेक्स्ट आहे प्रॉपर्टी, ती म्हणजे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कशाला म्हटलं जाईल, तर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी म्हणजे अमाऊंट ऑफ एनर्जी गिवन ऑफ amount of energy is given off when the electron added to the neutral atom in its gaseous state. It is called as electron affinity. So we can write an electron added to the neutral atom in its neutral state or neutral atom in its neutral state or in neutral atom, then energy release of is called electron affinity. It is also called as electron gain enthalpy also, or electron gain enthalpy. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला समजलेलं असेल का आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय. तर आयनायझेशन एनर्जी म्हणजे इलेक्ट्रॉन, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी लागणारी एनर्जी. आणि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी म्हणजे काय, तर न्यूट्रल ॲटममध्ये जेव्हा एखादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ॲड करतो तेव्हा
त्याच्यामधून जी एनर्जी रिलीज होते त्याला म्हटलं जाते इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी किंवा त्यालाच म्हणू आपण इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी. सो इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी इज नथिंग बट तर इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी कशाला म्हटलं जाईल तर इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी मीन्स अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्युरिंग द means when the electron added extra electron added in the neutral atom. तर याचा ट्रेंड जर बघितला तर पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट इलेक्ट्रॉन ॲड होण्याची टेंडन्सी वाढत जाते म्हणजेच इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी इन्क्रीज होत जाईल. सो वी कॅन राईट दॅट इज इन केस ऑफ पिरियड इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी goes on increases, electron affinity goes on increases in period. When we see example about the second period, lithium to fluorine, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Then when we go from left to right, then what happen? जेव्हा आपण लेफ्ट टू राईट जातो तेव्हा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम सेलमध्ये ॲड होत जातो आणि लेफ्ट टू राईट जाताना इलेक्ट्रॉन ॲड होण्याची ॲबिलिटी सुद्धा वाढत जाते. सो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राईट डाऊन द पिरियड देन इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी गोज ऑन इन्क्रीजेस. नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ ग्रुप. सो व्हॉट हॅपन इन केस ऑफ ग्रुप? इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी गोज ऑन डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी goes on decreases in group, decreases in the group. So what happen in case of group, or why the electron affinity goes on decreases? Because when we go from top to bottom, then extra electron added in a extra cell, and due to this reason atomic radius goes on increases. जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेल में ऐड होता है तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करना ये डिफ़िकल्ट वर्क है. सो हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर हम दूसरे मीन्स नेक्स्ट वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोज ऑन डिक्रीजेस बिकॉज उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाती है इसलिए. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में समझ में आया होगा. व्हेन द इलेक्ट्रॉन एडेड टू द न्यूट्रल एटम in its neutral state or in neutral state or in neutral atom, then energy goes on, then energy release of it is called as electron affinity or electron gain enthalpy. सो ये जो टर्म है वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी से थोड़ा मीन्स अपोजिट टर्म है. आयनाइजेशन एनर्जी में हम आयनायझेशन एनर्जी ही जी टर्म आहे यामध्ये नेमकं आपण काय करतो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करण्यासाठी एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. तर इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी म्हणजे काय, तर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ॲड करण्यासाठी ॲटममधून एनर्जी रिलीज ऑफ होते, एनर्जी रिलीज होते, त्याला इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी असं म्हटलं जाते. आणि इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटीचा जो टर्म आहे किंवा जो ट्रेंड आहे तो पिरियडमध्ये इन्क्रीज होतो तर ग्रुपमध्ये डिक्रीज होतो. नेक्स्ट वन वी हॅव टू से दॅट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. तर विद्यार्थी मित्रांनो नेक्स्ट टॉपिक जे आहे तो म्हणजे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हा या पिरियडिक टेबलमधला महत्त्वाची टर्म आहे किंवा महत्त्वाचा पार्ट आहे. ॲक्च्युली इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन shared pair of electron attract towards itself. So we can say that it is the ability of the element or atom to attract the shared pair of electron towards itself. It is called as electronegativity. बघा मी एक एक्झाम्पल सांगतो. फॉर एक्झाम्पल जर समजा आता एक HCl जर घेतला किंवा HF जर घेतला तर Hच्या आउटर मोस्ट मधला एक इलेक्ट्रॉन आणि फ्लोरीनच्या ॲटॉमिक नंबरनुसार आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशननुसार याच्यामध्ये 7 इलेक्ट्रॉन येतील आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये. तर इथे हा बॉन्ड तयार झाला. ही जी शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे, फ्लोरीनची टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतःकडे अट्रॅक्ट करण्याची जास्त आहे. म्हणजेच याचा अर्थ का जास्त आहे किंवा याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्याकारणाने याची इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची ॲबिलिटी जास्त आहे.
तर ही जी त्याची ॲबिलिटी आहे इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची, याला आपण इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणतो. टर्म सायन्समधल्या ज्या टर्म असतात त्या खूप सिंपल आहेत, फक्त त्याला आपण सिंपल पद्धतीनं समजून घेणं फार गरजेचं आहे. So we can say that the electronegativity, what in by electronegativity? Electronegativity is the term, that is electronegativity is means, or electronegativity means it is the ability of an element to attract the shared pair of electron towards itself. It is called as electronegativity. So electronegativity means जिस पर्टिकुलर एटम के बारे में या हम एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं पीरियड में या फिर ग्रुप में, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी गोज ऑन इंक्रीजेस. एग्जांपल के साथ हम देखते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लाइक दिस, या फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बाद में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. तो क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, 282, इसका जो है 283, नेक्स्ट वन द 284, नेक्स्ट वन द 285, नेक्स्ट वन द 286 और 287. सो इसका मतलब ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जो एलिमेंट है इसकी जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़्यादा है, और फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज़्यादा है. सो इलेक्ट्रॉन लॉस एबिलिटी सोडियम की सबसे ज़्यादा है, बाद में मैग्नीशियम की कम, इससे उससे भी कम है, और लेकिन गेनिंग टेंडेंसी जो है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, बाद में सल्फर की उससे कम और फास्फोरस से उससे भी कम है. सो इसका मतलब ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं देन इन पीरियड, सो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ती है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. सो वी कैन राइट दैट इज द इन केस ऑफ पीरियड. व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी गो डाउन द पीरियड, और व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट डाउन द पीरियड, और इन पीरियड भी लिख सकते हैं, डाउन द पीरियड, देन इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी increases, that is electronegativity goes on increases, that is electronegativity goes on increases. तो ये हो गया पीरियड के बारे में. अगर हम ग्रुप के बारे में देखते हैं तो क्या होगा ग्रुप में, when we go from top to bottom, then extra electron added in the extra cell. When we go from top to bottom, then extra electron added in the extra cell, then atomic radius goes on increases. या फिर अगर इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा सेल में ऐड करते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम, when we added, as the atomic number goes on increases, then extra electron added in the extra cell, then the distance goes on increases, and obviously electronegativity goes on decreases. So when we go from top to bottom down the group, then electron gaining tendency decreases, that is electronegativity goes on decreases. So electronegativity goes on decreases down the group. तर हे सर्वच्या सर्व पिरियॉडिक प्रॉपर्टी झाल्या. ते म्हणजे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीच्या बाबतीत त्याच्या अगोदर बघितलं इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी, त्याच्या अगोदर बघितलं तो म्हणजे आयनायझेशन एनर्जी, रिॲक्टिव्हिटी, मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, व्हॅलन्सी आणि ॲटॉमिक रेडिओच्या बाबतीत. तर हे चांगल्या प्रकारे समजलं असलं पाहिजे. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी मीन्स इट इज द ॲबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रॅक्ट द शेअर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीची डेफिनेशन सुद्धा तुम्हाला समजायला पाहिजे.
क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स to attract the shell pair of electron towards itself, it is called as electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो पीरियड में और ग्रुप में कौन सा है? ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजेस बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन द सेम सेल, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी गोज ऑन इंक्रीजेस. और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज as the electron या फिर atomic number goes on increases, then extra electron added in the extra cell and distance from the center of the atom to the outermost cell goes on increases, and due to this reason electronegativity goes on decreases. तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में. ये जो कंप्लीट जो टॉपिक है मैंने इस चैप्टर पे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हैं. आप लोग उसे राहुल तंत्रपाड़े एडवांस साइंस ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ पे आप देख सकते हैं. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे हा चॅप्टर कम्प्लिटली संपलेला आहे. या चॅप्टरची कंप्लीट समरीसाठी मी कंप्लीट व्हिडिओ बनवणार आहे, ज्याच्यामध्ये आतापर्यंत आपण जो टॉपिक मी जे वेगवेगळे सेपरेट व्हिडिओ जे बनवलेले होते, सेपरेट व्हिडिओ प्रत्येक टॉपिकसाठी जे बनवले होते, जसं फॉर एक्झाम्पल डोबेरायनाइट्राइड्स, न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह, त्याच्यानंतर मेंडेलिव्ह पिरियॉडिक टेबल, त्याच्यानंतर मॉडर्न पिरियॉडिकसाठी 3 व्हिडिओ वेगवेगळे बनवण्यात आले. एक म्हणजे इंट्रोडक्शनसाठी, त्याच्यानंतर ब्लॉक्स मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमधले, त्याच्यानंतर 3 सेपरेट व्हिडिओ पिरियॉडिक प्रॉपर्टीजसाठी बनवलेले आहे. याच्यानंतरचा आपण जो कंप्लीट चॅप्टरचा जो रिव्ह्यू घेण्यासाठी मी व्हिडिओ बनवणार आहे, त्यासाठी तुम्ही राहुल तंत्रपाड़े ॲडव्हान्स सायन्स ट्यूटोरियल या चॅनलला क्लिक करून किंवा सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. त्यावर नोटिफिकेशन तुम्हाला त्या संदर्भात मिळेल. हे व्हिडिओ प्रत्येक सायन्स मीन्स 10वीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, यासाठी तुम्ही त्याला शेअरसुद्धा केलं तर चालेल. शेअर करायला पाहिजे की जेणेकरून जे खेळ विभागामधले विद्यार्थी आहेत किंवा आपले जे रिलेटिव्ह आहे किंवा मे बी जे रिलेटेड फ्रेंड सर्कल आहे यांच्यापर्यंत हे व्हिडिओ पोहोचले पाहिजे. या व्हिडिओच्या मार्फत आपण एक सोशल वर्क करत आहे आणि त्याच कारणाने हे व्हिडिओ प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे की जेणेकरून जे विद्यार्थी स्पेशली खेळ विभागातले विद्यार्थी जे ट्युशन्स लावू शकत नाही किंवा ज्यांच्या स्कूलमध्ये होऊ शकत नाही किंवा अजून जे 10वीच्या सायन्सपासून दूर आहे किंवा त्यांची कनेक्टिव्हिटी नाही, या सर्वांपर्यंत हे व्हिडिओ पोहोचवणं फार गरजेचं आहे. याद्वारेच आपण एक सोशल वर्क म्हणून करू सुद्धा शकतो.